ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। इससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी मोनिका गाजियाबाद से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 5 सोमवार आने के लिए कहा था और अपने बड़े मंदिर, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। वो मुझे मेरे बेटे की तबीयत के लिए कहा था संगत जी। तो जैसा कि संगत जी मेरे सत्संग में आपने सुना होगा कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो और संगत जी गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि मतलब बड़े मंदिर लेकिन संगत जी मेरे लिए खुद भी बड़े मंदिर जा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन संगत जी गुरुजी ने गुरुजी से मैंने अरदास करी कि आप ही को ही कोई अपना स्थान निकालिए, या तो कोई संगत हो जो मेरे घर के आसपास हो तो उनके साथ मैं जा पाऊँ। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया संगत जी। और इधर मेरा बच्चा जो था उसकी तबीयत थोड़ी सी फिर से ख़राब हुई और गुरुजी ने संगत जी मेरे हस्बैंड के ही माइंड को चेंज करना चालू किया। उन्होंने मुझे कई सत्संग सुनवाए जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड पे वशीकरण कर रखा है, बहुत भारी वशीकरण है, और उसके लिए मूंग की दाल जो है उनके सर से उतार करके गणेश जी के चरणों में रखना है। लेकिन ना तो मैं कर पा रही थी, ना मेरे हस्बैंड तैयार थे सब करने के लिए। ऑफ कोर्स वो तो वशीकरण में बंधे हुए थे संगत जी। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरे हस्बैंड में चेंजेस आ रहे हैं। वो खुद जा कर के चाय प्रसाद लेते हैं। जब कड़ा प्रसाद बनाती हूँ तो वो खुद उसको ग्रहण करते हैं। तो संगत जी धीरे धीरे मेरे हस्बैंड में संगत जी चेंजेस आने लग गए। गुरुपा उनके अंदर चेंजेस लाने लगे और उन्होंने बोला कि तेरे हस्बैंड जो हैं वो वशीकरण के कारण इस तरह से बिहेव करते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं या जो भी घर में मतलब परेशानियाँ होती हैं वो इसी कारण से है। ये वशीकरण काफ़ी दिन से है। तो संगत जी धीरे धीरे उन्होंने बोला कि मुझ पे विश्वास रख और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब मेरे हाथ में है, मैं इसको कर सकता हूँ, तो बस तू मेरे पे विश्वास रख। तो फिर संगत जी गुरुजी ने धीरे धीरे ये सब करने लगे और मेरे हस्बैंड में काफ़ी चेंजेस ला दिए हैं। अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने लगे हैं, यहाँ तक कि खुद ही जा कर के मूंग की दाल अपने सर से वार करके गणेश जी के चरणों में रखते हैं।
तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने उनकी जो चेंज लेकर के आए हैं, सॉरी गुरुजी नहीं, मेरे तो बापूजी हैं संगत जी, जो वो चेंज लेकर के आए हैं संगत जी। मैं सत्संग में सुनती रहती हूँ तो गुरुजी बोलना चालू कर देती हूँ, जबकि वो तो मेरे बापूजी हैं संगत जी। तो मेरे बापूजी ने जो है संगत जी, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी चेंजेस लेकर के आए हैं, और अब वो संगत जी खुद ही हमें बड़े मंदिर ले जाने लगे हैं। और अब कल ही हम संगत जी 5 बार बड़े मंदिर हो कर के आए हैं। तो हम सोमवार तो नहीं जा सकते थे क्योंकि उनका ऑफिस होता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम संडे को जाएंगे। इस तरीके से संगत जी हमने 5 संडे किया संगत जी। और कल हम बड़े मंदिर गए थे, तो बारिश होने के कारण गुरुजी बाहर ही सबको दर्शन दे रहे थे, और उनका जो दरबार था वो बंद था, और हमने कुटिया के दर्शन किए उनके। और बाहर उनका जो झूला होता है उस पे भी विराजमान होते हैं, तो वहाँ पे भी दर्शन करे। फिर हमें पैक्ड मतलब भोजन प्रसाद मिल रहा था, तो संगत जी हमने भोजन प्रसाद लिया, और हम संगत जी हम ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए। तो फिर जब मैं जा रही थी संगत जी, सॉरी संगत जी, तो जब मैं जा रही थी तो मैंने गुरुजी से ये मेरे मन में आ रहा था कि मेरा गुरुजी से मैं बोल रही थी मैं कि गुरुजी मुझे भी गुरुजी लिखा रहता है सबकी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में नहीं है, तो मुझे इस बार वो मिल जाए, क्या कहते हैं, जो कार का जो स्टिकर होता है गुरुजी लिखा हुआ हो वो मिल जाए, या फिर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी मिल जाए, जो भी एक स्टिकर जो है वो मुझे मिल जाए। तो संगत जी इस बार जब हम ब्लेसिंग्स के लिए गए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने बताया, मेरे हस्बैंड एक्चुअली संगत जी भोजन प्रसाद लेकर के लाइन में लग गए थे शटल सेवा के लिए, और मैं जो हूँ संगत जी अपने बच्चे के साथ गई थी, और जा कर के संगत जी वहाँ पे ले रही थी अपना ब्लेसिंग्स के लिए लाइन में खड़े हुए। तो जब मेरा टर्न आया तो वहाँ पे मिल रहा था, स्टिकर मिल रहा था, और उनका चरण स्वरूप मिल रहे थे। तो चरण स्वरूप मुझे लास्ट टाइम मतलब ये 5 जो हम गए हैं उसमें ही संगत जी एक दिन मिल गया था। तो मैंने कहा कि मुझे स्टिकर स्वरूप दे दीजिए। तो संगत जी उन्होंने बोला कि कार का स्टिकर अगर लेना है तो आप ड्राइव कर, तो उनका नहीं, कहते वो जो ड्राइव करते हैं ना फिर उनको भेजिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा और उनको गुरुजी वाला स्टिकर मिल गया संगत जी। तो आज हम वो स्टिकर अपनी कार में लगा लेंगे, तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सॉरी बाबूजी, मेरे बाबूजी। तो संगत जी बाबूजी जो है अब मुझे खुश रहना सिखा रहे हैं। मैं अपनी खुशियाँ, अपनी हंसी जो है वो मैं भूल चुकी थी संगत जी। मेरे सामने कितनी भी हंसी वाली बात होती थी तो भी मैं एकदम मतलब मैं दुख में ही पड़ी रहती थी और मुझे समझ में ही नहीं आता था। लेकिन आज जो मैं ये हंस करके बात कर पा रही हूँ, इसका सारा का सारा श्रेय जो है वो मेरे बापूजी को जाता है संगत जी, सारा का सारा श्रेय। और मेरे बापूजी
आपका बहुत बहुत शुक्राना है बापूजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे रोज शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा है। संगत जी सेवा दी है कि रोज शुक्राना करो, तो मैं अब रोज ही अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करूँगी संगत जी। और फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने कुछ ऑनलाइन से मतलब बाबूजी का स्वरूप पेंडेंट स्वरूप मंगवाया था, जो कि मेरे बच्चे को पेंडेंट पहनाने के लिए बापूजी ने बोला था, और मेरे पास पेंडेंट स्वरूप नहीं था। मैंने अपने जो हमारे यहाँ आसपास जो संगत हैं उनसे बात करा था, तो संगत जी उनके पास भी नहीं था और कहीं से भी अरेंज नहीं हो पाया। तो फिर हमने ऑनलाइन ही मंगवा लिया था और बच्चे के गले में डाल दिया था स्वरूप। तो संगत जी वो स्वरूप मेरे पास अभी पड़े हुए थे, तो मैंने सत्संग में सुना कि नहीं, हमें अपने से खरीद के नहीं मंगाना होता है, वो हमें वो ब्लेस होता है, हमें वो खुद से नहीं मंगाना होता है। तो हमें कोई गिफ्ट या संगत ही मतलब देती हैं, या फिर सेवादार ही बड़े मंदिर के वो हमें देते हैं। तो संगत जी मैं मेरे पास जो पड़े हुए थे मतलब स्वरूप पड़े हुए थे, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं उसे बड़े मंदिर ले जाऊंगी और ब्लेसिंग्स करवा करके ले आऊँगी। तो जब मेरे पास सत्संग होगा तो मैं फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, या फिर मतलब जो किसी को ज़रूरत हुआ मेरी जान पहचान में, तो फिर मैं उनको दे दूँगी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो मैं हर बार जा रही थी और मैं भूल जा रही थी उनको ले जाना, हर बार ऐसे ही होता था। तो इस बार भी मेरे हस्बैंड संगत जी हस्बैंड अंकल जो है उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तुम बोलती हो कि वो ले जाना है, ब्लेसिंग करवाना है, लेकिन ब्लेसिंग तो करवा ही नहीं रही हो, लेके ही नहीं जा रही हो। आज पांचवा है जिन मंदिर जाने का और वो लास्ट है। तो संगत जी ये 5 का लास्ट है। वैसे तो हम मंदिर बार बार जाते ही रहेंगे और कहाँ ही जाएंगे संगत जी। तो संगत जी तो मैं जो मतलब मैंने वो ले लेती हूँ और हम जाते हैं वहाँ। तो वहाँ सेवादारों ने संगत जी जो वो बॉक्स देखा तो उन्होंने रोक लिया। उन्होंने बोला कि आप ये अंदर लेके नहीं जा सकती हैं, तो आप अपनी कार में रख दीजिए। तो हमने कहा कि हमारे कार तो यहाँ पे नहीं है, वो तो वहाँ पर पार्किंग में ही है और वो तो बहुत दूर है, हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल ही जाए। तो फिर हमने बोला कि आप क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं आप। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि ये यहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूट, मैंने कहा यहाँ पे ही ब्लेसिंग करवा के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पे रख दीजिए और हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैंने उन्हें ही सौंप दिया संगत जी और डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। और 2 इसमें से स्वरूप जो हैं वो मैंने ले लिया था। और जब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आ गए हैं तो इनकी ब्लेस जी इनको ब्लेसिंग्स करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो संगत जी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बापूजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मेरे पास ये स्वरूप पड़े हुए थे और वो बापूजी ने
हम जरिया होते हैं संगत जी, बापूजी ही हमसे सारी चीज़ें करवाते हैं। और उन्होंने मुझे आज ही वो दिया था, आज या कल एक मैसेज आया था कि तू जरिया है, सब करवाने वाला तो मैं हूँ। हाँ, यही सच है संगत जी, यही सच है गुरुपा, मेरे बापूजी आप ही सब कुछ करवाते हैं। और आपने ही मुझे वो गुरुजी की स्टिकर और दिए हैं। और आज मेरा जो सत्संग है वो अपलोड भी हुआ है, तो 4 अपलोड हो गए हैं, 4 सत्संग अपलोड हो गए हैं। तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बापूजी बता रहे थे कि मेरे बच्चे के ऊपर जो संकट है उसको उन्होंने काट दिया है। तो संगत जी, उसके लिए भी शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना बापूजी। लेकिन थोड़ा बहुत उसको कभी कभी वो सारी चीज़ें फील होती हैं। तो लेकिन मुझे विश्वास है कि जो इतना बापूजी ने कर दिया है तो आगे भी जो प्रॉब्लम अभी रह रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो है संपूर्ण करती हूँ। आगे के लिए जो भी सत्संग होगा वो मैं शेयर करूँगी संगत जी। आंटी जी जो इस चैनल को देखती हैं और मतलब हमारे जो सत्संग को शेयर करते हैं उनको भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरे 4 जो सत्संग हैं उनको अपलोड किया है, उनके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप पे और आपके परिवार पे कृपा बनाए रखें। और सारी संगत को, जो भी मेरे ये सत्संग को सुन रहे हैं, उन पे भी मेरे बापूजी का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। तो इसी के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पे ही विराम करती हूँ संगत जी। और आगे दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी मोनिका गाज़ियाबाद से मैं आपको ये सत्संग सुनवा रही हूँ। मैं गुरु जी को बापूजी बोलती हूँ संगत जी। और आगे मैं बापूजी ही बोलूँगी अपने सत्संग में। तो बापूजी जो है संगत जी, वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। उन्होंने मेरे काफ़ी कष्ट जो हैं वो इसमें ही सत्संग सुना करके ही काटे हैं संगत जी। तो कल भी ऐसा ही एक सत्संग उन्होंने सुनवाया। उन्होंने मुझे बोला कि तेरे ऊपर तुझे बहुत ज़्यादा खतरा था, तेरी जान को खतरा था, और मैंने उसे काट दिया है, उसको दूर कर दिया है। लेकिन खतरा जो है वो अभी बना हुआ है शनिवार तक। काफ़ी अपने आप को तो संभाल के रखना। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बापूजी। आप हर वक्त हमारा दिन रात बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, बापूजी ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया है कि तेरे मायके के किसी रिलेशन में
को खतरा है, संकट है, तो ये सत्संग सुनेंगे तो 50% उसका कट जाएगा। तो मैंने सुना संगत जी, उसमें जो संगत जी थे उनकी भाभी जो हैं वो, और जो ट्रेन से नीचे गिर गई थी। तो ये संकट काटने के लिए 50% जो संकट कट रहा है मेरे सत्संग को सुनने से, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे बेटे के ऊपर जो बुरी शक्तियाँ थी उनको हटाया है। फिर उसके बाद मेरे ऊपर भी एक पोजीशन आई थी, उसको भी हटा दिया है। हमारे घर में काला साया था, उसको भी हटा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। बापूजी ने मेरे हस्बैंड का जो एक्सीडेंट लिखा हुआ था उसको टाल दिया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो बापूजी जो हैं संगत जी, वो छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, जैसे कि संगत जी, जैसे कि हमारे जो भी छोटे मोटे परेशानियां होती हैं उसका भी संगत जी इलाज बताते हैं सत्संग के ही थ्रू। तो हम उसे करें तो हमें फ़ायदा होता है। तो संगत जी, सत्संग सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है संगत के लिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो भी सत्संग आ रहे हैं वो मैं सुनूं और उसको फॉलो भी करूं। तो संगत जी, लेकिन क्या होता है ना संगत जी, के अभी भी जैसे हम लेज़ी होते हैं। एक्चुअली संगत जी, ये जो बीमार रहने से, तकलीफ़ रहने से, जो बेड पे जो हर वक्त पड़ी रही, उसके कारण मैं काफ़ी लेज़ी हो गई हूँ संगत जी। अब मुझे काम करने का मन नहीं करता है उतना, जबकि पहले से मैं बेटर हूँ, फिर भी मुझे काम करने का कुछ मन नहीं करता है। तो बापूजी मुझे फिर बोल रहे थे कि तू आलसी हो गई है और चिल्ला क्या करती है। तो संगत जी जब वो ऐसे बोलते हैं ना, तो संगत जी बड़ा अच्छा लगता है, और उसके लिए भी शुक्राना है बापूजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे इतनी खुशी प्रदान करते हैं ये सब बोल करके, तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बापूजी ने मुझे अभी कुछ अलर्ट करके एक सत्संग सुनाया है संगत जी, जिसमें कुछ रेमेडी बताई है, वो मैं करूँगी संगत जी। और फिर मैं बाद में आपको ये भी शेयर करूँगी। तो इस तरीके से बापूजी हमारे जीवन में हर पल हर क्षण जो है संगत जी, वो हमारे कष्ट काटते रहते हैं। और उन्होंने एक सत्संग सुनवाया है, और उसमें जो मिसेस उन्होंने बोला था कि जो तेरे जो शत्रु हैं वो हर वक्त मतलब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, तो तुझे मार डालने के लिए ही तंत्र करते हैं। और हर अमावस्या पूर्णिमा में ये सब कुछ होता है। तो मैं समझ सकती हूँ बापूजी, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो संगत जी मैंने फील करी हैं, और मुझे ये भी फील हुआ है कि वो आपने सारी चीज़ें हटाई हैं, तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मैंने अभी थोड़े दिन ही पहले एक ड्रीम देखा था,
और मैं उसको शेयर करना चाहती थी। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी कि वो ड्रीम में जो मतलब क्या है, क्योंकि वो उस छोटी सी रिंग थी और फिर उसको मैं भूल भी गई थी। लेकिन आज मुझे वो ड्रीम जो है वो याद आया है। शायद बापूजी चाहते हैं कि मैं उसको शेयर करूं। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने देखा कि ड्रीम में एक वाइट और कुछ है ना, तो आकृति टाइप की है वाइट कलर की। तो वो संगत जी मुझे फील हो रहा है कि वो मेरा बुरा करने के लिए आई है। और मैंने देखा है संगत जी कि मैं उस पर चिल्ला रही हूँ, हालांकि आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उस पे मैं आ करके संगत जी मतलब ऐसे वो बहुत कस कस के ऊपर उसके ऊपर चिल्ला रही हूँ। ऐसे 2 बार हुआ। अब मुझे ये नहीं पता संगत जी कि इस जो मतलब जो ये ड्रीम है इसका मतलब क्या है। मैं उस आकृति पर चिल्लाती हूँ, मतलब मैं डरती नहीं हूँ, उस पर चिल्लाती हूँ। और मुझे पता है कि जो आकृति है सफ़ेद रंग की आकृति है, वो मेरा बुरा करने के लिए आई है। तो संगत जी पता नहीं बाबूजी ने बुरा कौन सा कष्ट काटा है। तो इस तरह से संगत जी बापूजी बहुत सारे कष्ट काटते हैं और मतलब हमें सत्संग सुना करके ड्रीम दिखा करके बहुत सारी चीज़ें संगत जी वो करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग जो है वो मतलब मैं यहीं पे करती हूँ, विराम करती हूँ। और कल मैं फिर से अपना कल दूसरा सत्संग लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। तो संगीत जी अब मैं इस सत्संग को मंत्र जाप से विराम करती कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी आंटी जी। आप पे जो मेरे सत्संग शेयर करेंगे, आप पे और आपके परिवार पे गुरु जी का अनंतम अनंतम आशीर्वाद बना रहे। और आप इसी तरीके से हमारे सत्संग जो हैं वो शेयर करते रहें, जिससे किसी न किसी संगत को कुछ ना कुछ जवाब उनका भला होता है। तो ये भले का काम आपको मिला है गुरु जी की तरफ से, तो इसके लिए आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास। मैं गुरु जी की बेटी मोनिका गाजियाबाद से अपना शुक्राना सत्संग सुनाने आई हूँ संगत जी। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी ने रोज अपना शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है संगत जी, बख्शी है। और तो मैं संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सवेरे ही संगत जी गुरुपा ने मेरे कष्ट काटे हैं सत्संग सुना करके। एक मतलब गंभीर बीमारी को काटा है संगत जी, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
इसी तरीके से मेरी बेटे से भी उनको बहुत ही उनको गंभीर गंभीर बीमारी दिख रही थी, जिसको उन्होंने सत्संग सुना करके काटा है। उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हमें सत्संग सुनवा के हमारी जो छोटे बड़े बीमारियां होती हैं संगत जी, उसका उपाय बताया है। साथ ही उन्होंने स्वस्थ किया कि उन्होंने जो हमारे घर के मंदिर में बैठे हैं, तो हमें चिंता करने की या किसी बीमारी या किसी भी तकलीफ़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूं मुझे नहीं पता है। और मुझे संगत जी, मुझे संगत जी मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब मैं कैसे कैसे शुक्राना करूं आपका गुरुपा। हर पल हर क्षण कोई ना कोई आशीर्वाद बना ही रहता है। गुरुजी ने संगत जी मुझे कई एंजल्स नंबर के का मतलब काफ़ी काम ब्लेस किया है संगत जी। लेकिन पहले मैं एंजल नंबर्स को समझती नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि एंजल्स नंबर क्या होते हैं। और गुरुपा जो है मतलब मेरे बापूजी, वो एंजल नंबर्स ब्लेस करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है ये मेरी समझ में ही नहीं आता था संगत जी। तो धीरे धीरे वो एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स जो हैं वो कम हो गई। और संगत जी कभी कभी आने लगी, तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे एंजल नंबर्स दिए थे बाबूजी ने, तो 7 के, 777 के, 777 के, तो 4 टाइम 7 के, 3 टाइम 5, 3 टाइम 3, 3 टाइम्स 4। तो संगत जी इस तरीके से मतलब बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए थे संगत जी। अभी भी मुझे 7 नंबर्स और 777 और 777 की ब्लेसिंग्स आती हैं संगत जी। और तो ये सभी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी भी मैं मतलब नहीं देख पाती हूँ जिस तरीके से संगत जो है वो सुनाती हैं अपना सत्संग के, उनको कार में दिखाई दिया, और या फिर वो कहीं जा रही थी, तो इस तरह के कार्य दिखाई दे। या फिर कोई रूम था, उसका नंबर दिखाई दिया, या संगत जी मतलब कागज है तो उसमें दिखाई दिया। तो मैं इस तरीके से संगत जी एंजल्स नंबर सभी नहीं ढूंढ पाती हूँ, तो उसके लिए मैं ही क्षमा मांगती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा, आपकी ये लड़की जो है वो नहीं समझ पाती है, आप उसको क्या ब्लेस कर रहे हैं। तो जब मैं नहीं समझ पाती हूँ तो संगत जी फिर मैं उसकी कदर भी नहीं कर पाती हूँ। फिर उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा, आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। मुझसे जो ये गलतियाँ हो रही हैं कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स को ही नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा। लेकिन इस सब के लिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आप तो मेरे ऊपर एकदम ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं ही उसको नहीं समझ पाती हूँ। आपने कहा था कि मेरी एक अरदास पूरी हो गई है, तो आपने कहा कि मैंने तो तेरी अरदास पूरी कर दी, लेकिन तू ही नहीं समझ पा रही है। तो संगत जी सचमुच में
मेरी अरदास जो है वो पूरी हो गई है और मैं उसे नहीं समझ पाई थी। मेरी एक्चुअली संगत जी जो मेरा जो सत्संग जो मैंने शेयर किए थे वो अपलोड ही नहीं हो रहे थे संगत जी बहुत समय से। तो और फिर संगत जी वो अपलोड हो गए, तो इसके लिए भी शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप सचमुच में बहुत अच्छे हैं और एक बार जो ब्लेसिंग्स देते हैं तो एकदम बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहें बाबूजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरु बापूजी, मैं थोड़ा सा बच्चे को लेकर के परेशान रहती हूँ, उसको नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो आप कृपा करें उस पर। बच्चा है, इतना नेगेटिव थॉट्स उसको आते हैं तो फिर जो है वो परेशान हो जाता है, ना पढ़ पाता है और मतलब संगत जी ना ही वो एंजॉय कर पा रहा है लाइफ को। तो गुरुपा उस पर कृपा करें, मेरी यही अरदास है मेरी। और आपका शुक्राना है। मैं फिर से लेकर के कल उपस्थित होंगी। तो आंटी जी जो इस सत्संग को शेयर करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है आंटी जी। आपने मेरे चार सत्संग शेयर किए हैं, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो आपका शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स आपके साथ सदैव बनी रहें और सारी संगत जी पे भी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रहें। और गुरुपा, मैं ये भी अरदास करूँगी कि आप मुझे इतना सत्संग सुनवाते हैं, आपकी बेटी जो है वो सत्संग सुन सुन के भूल जाते मतलब जो आप मुझे गाइड करते हैं, तो एक के बाद एक सत्संग सुनती हूँ तो फिर मैं भूलती जाती हूँ। तो मुझे याद दिला दिया कीजिए गुरुपा, और मैं अपनी डायरी में सबको लिख लिया करूँ और उसको फॉलो करूँ ठीक से। और आपके जो आप मुझे बताते हैं उसको मैं उन सब का फ़ायदा मैं उठा सकूं, उससे अपने आप को मैं स्वस्थ कर सकूं, अपने परिवार को स्वस्थ कर सकूं। तो इसके लिए आप मुझे ही इस लायक बनाइए कि मैं ये सब कुछ कर सकूं मेरे गुरुपा। और आप तो मुझे ब्लेस करते हैं, बहुत करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब मैं संगत जी मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी,
आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।